हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्योमेट्री की सीरीज में हम बेसिक से एडवांस कर रहे हैं, उसके पार्ट 1 और 2 हमने कर लिए हैं। तो आज मैं आपके सामने पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल सिखाऊंगा, ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है वो सिखाऊंगा, और इन सेंटर के बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, यानी समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कम से कम एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, वो होती है हमारी समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, हिंदी में मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये होता है, जैसे ये नहीं होता कि ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये 5 होगी, क्योंकि इन दोनों का जो भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ए बी और सी 3 साइड है, कोई भी हो सकती है। तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है हमारा आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। यानी जो बेस और परपेंडिकुलर का जो स्केयर का जोड़ है ना, जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा, इनका जोड़ वो सी स्केयर के बराबर होगा, जो यानी कर्ण के स्केयर के बराबर होगा। ठीक है, ये आप छठी सातवीं में ही आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने दो भुजाएं ले ली, एक 5 और एक 12, तो 5 और 12 इनका स्केयर करके जो जोड़ करेंगे ना, वो 13 के स्केयर के बराबर होगा। यानी ये अगर भुजा 5 है, ये 12 है ना, तो ये पक्की 13 होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इनको याद कर लीजिए कि 5 और 12 होंगे तो 13 होगा। ठीक है, 13 और 12 होंगी एक, जैसे 13 ये 12 ये, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें रट्टा मार लीजिए, रट्टा ही कहूंगा मैं तो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनका तो रट्टा ही लगता है कि अगर एक 5 है एक 12 है तो वो 13 होगी। आपको बोलते हैं ये 13 है ये 12 है, तो ये कितनी होगी, फटाफट से बता दीजिए। अगर आपको याद है तो 5 होगी, वरना निकाल लीजिए। ठीक है, याद कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, टाइम बचेगा। अब ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद करने हैं, मतलब कि जैसे कि ये 5 12 13 है ना, देखो यहाँ 5 12 13 लिखा हुआ है, कि अगर एक भुजा 5 है दूसरी भुजा 12 है, तो कर्ण कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 13। ऐसे ही 3 4 5 के साथ है, करके देख लीजिए, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर इक्वल टू 5 का स्केयर। ठीक है, ऐसे ही ये जो मैंने मेन लगा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी इनसे बाहर मुश्किल ही पूछता है, लेकिन पूछता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन इनको आप 5 को तो याद करके जाओ कम से कम। ठीक है, ये तो हर बार कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे, एसएससी की बात नहीं, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 3 4 का याद कर लो, 5 5 12 का 13, 7 24 का 25, 8 15 का 17 और 9 40 का 41। ये जरूर याद करें, इनको याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो और ये चीज ध्यान रखो, जैसे 3 4 5 आप याद कर रखा है ना, तो इनको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ट्रिपलेट बनेगा। जैसे मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 6 8 10 का भी ट्रिपलेट बनता है, आप करके देख सकते हो ये वाले फॉर्मूले में रख के। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो भी 1.5 2 और 2.5 का बन जाएगा, आप करके देख लेना, स्केयर करके जोड़। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये ट्रिपलेट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, आपको कोई पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको फटाक से पता हो कि 8 और 15 आया तो 17 आएगा। ठीक है, ये मेन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है। ट्रायंगल फिलहाल तो वैसे तो 3 टाइप की होती है, एक स्केलिन होती है, एक मतलब कि समबाहु समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, लेकिन वैसे भी होती हैं। एक होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सभी भुजाएं समान है, ये वही आगे 3 ट्रायंगल हमारे पास, कि जिसकी सारी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होगी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, यानी सारे की सारी भुजाएं समान होगी। जैसे एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए तीसरी भी ए, और इन सब के बीच में जो एंगल वो जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60 यहाँ भी 60। ठीक है, और एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें दो भुजाएं समान होगी, कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा समान नहीं होगी। जैसे ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 6 ले लो 7 ले लो 10 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 5 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो हमने बराबर कर दी, तो ये भुजा इन दोनों से अलग होगी। ठीक है, तो देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, आप प्रॉपर्टी जरूर सुनिए, याद भी रखिए, आपको बहुत काम आएगी, हर पेपर में आती है लगभग। अगर ज्योमेट्री क्वेश्चन हो तो ये प्रॉपर्टी जरूर आएगी। प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर एक बेस है, उस बेस के ऊपर मैं 2 रेखाएं खींचता हूं जो सेम एंगल बनाती हैं, जैसे ये और ये, तो उसकी लंबाई बराबर होगी। ठीक है, दोनों की, अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो वो दोनों सेम एंगल बनाती होगी। मान लीजिए ये 5 है सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इनका जो एंगल होगा ना, अगर ये 10 डिग्री बनाती है तो ये भी 10 डिग्री बनाएगी। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे। कहने की बात मोटी मोटी ये है कि दो भुजाएं अगर लेंथ में समान है किसी बेस पे, तो वो सेम एंगल बनाएगी उस बेस से। अगर सेम बेस पे दोनों सेम एंगल बना रही है, तो दोनों की भुजाएं की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अगर मैं ये बोलता हूं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और एंगल ए को जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, बराबर भागों में, ठीक है, तो ये जो उसका मीडियन होगा, हमें पता है कि जो मीडियन होता है, अगर मैं ए से बी सी भुजा पर मीडियन डालूंगा, ठीक है, तो जो जो डी जो ए से मीडियन जो कटेगा जाके बी सी के ऊपर डी पे, वो बी सी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। मान लीजिए मैंने इसको 8 मान लिया पूरी को, तो 4 और 4 भागों में बांट देगा, ठीक है। तो एडी क्या होगा, इसका मीडियन होगा पूरी ट्रायंगल का, और जो बी डी है वो डी सी के बराबर होगा, क्योंकि जो मीडियन का मतलब क्या होता है, आधा आधा बांटना। अगर ए से मीडियन डालूंगा तो वो बी सी को आधा आधा में बांट देगा, यानी ये अगर 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ठीक है। तो कोई मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। एक छोटी चीज याद रखनी है और कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्री बहुत आसान है, ठीक है। अब आ जाइए इन सेंटर पे। देखिए इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से ना इसके भुजा की लंबाई बराबर हो, जैसे ये बराबर और ये बराबर हो, ठीक है, रेडियस बराबर हो, ये इन रेडियस होती है ये, ठीक है, यानी अंतः त्रिज्या। यानी कि जो यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां से इस ट्रायंगल की भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जाए, वृत्त बनाया जाए, ठीक है, तो वो होता है इन सेंटर, या फिर जो रेडियस होती है वो होती है इन रेडियस, ठीक है, भुजाओं से दूरी। वो कैसे बनती है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भुजाओं के को एंगल को आधा आधा डिवाइड करने वाली रेखा आज जब तीनों की आपस में मिलती है तो वही बनता है हमारा इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। जैसे कि एंगल सी है, एंगल सी को हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है, आधा ये, ठीक है, आधा डिवाइड कर दिया, एक रेखा बन गई। यहाँ से ए को डिवाइड किया, एक रेखा बन गई, बी को डिवाइड किया, एक रेखा बन गई। तो जहां ये तीनों कटेंगे वो हमारा होगा इन सेंटर, ठीक है। और जो अब इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये एंगल होगा ना हमारा, देखिए एक मिनट, ये देखिए जो एंगल बी ओ सी होगा, अगर ओ इन सेंटर है ना और एंगल बी ओ सी निकालना है, तो हमें एंगल याद रखने का फॉर्मूला है 90 प्लस जिसके अपोजिट में ये एंगल है, मतलब ए के अपोजिट में है, ठीक है, जिसके अपोजिट में ये एंगल है उस एंगल का आधा, यानी 9। अगर बी ओ सी निकालना है तो क्या होगा, 90 प्लस a/2, ठीक है, ये होगा 90 प्लस a/2, ठीक है। और अगर हमें इन रेडियस निकालनी है किसी भी ट्रायंगल की, अब ये पूछ ले कि ट्रायंगल के अंदर एक मतलब इन सेंटर है और हमें इन रेडियस बतानी है, ठीक है, तो इन रेडियस कैसे निकलेगी, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया यानी क्षेत्रफल बटे में सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, इनको मतलब डिराइव नहीं होते हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटा फॉर्मूला है कि रेडियस इक्वल टू एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर। आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, आपको इसकी अंतर त्रिज्या आ जाएगी, इन रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि एंगल को अंदर से काट रहे हैं, ठीक है। अगर हम एंगल को बाहर से काट रहे हैं तब मिला रहे हैं, तब ये एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है और हम बी को बाहर से काट रहे हैं, यहाँ तो अंदर से काट रहे थे, अब बाहर से काट रहे हैं, और सी को बाहर से काट रहे हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ये वाला एंगल का, अब क्या कर रहे थे, पहले में जोड़ रहे थे ना एंगल बी ओ सी निकालने के लिए 90 में a/2, अब ये इसके सामने है ए के, ठीक है, तो अब की बार ए वाला एंगल है जो हाफ होके वो घट जाएगा, ना कि जुड़ेगा। देखो अगर अंदर है तो वो जुड़ जाएगा, बाहर की तरफ जाता है तो वो घट जाएगा, ठीक है, 90 माइनस a/2। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी है, ऐसे वैसे, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन ना हो ना फिर मेरे पास आ जाना कि हाँ सर ये देखो हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने समझाया। अब देखो एक ट्रायंगल दे दी किसी ने ए बी सी, उसके अंदर क्या हुआ, एंगल बी और सी डिवाइड कर दिए, ठीक है, जो इन सेंटर था ओ ने, कि ओ एक इन सेंटर है ट्रायंगल एबीसी में, और एंगल ए हमारा 30 डिग्री, ये पूछेगा एंगल बी ओ सी क्या होगा। सीधी सी बात, आपने आंसर कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर बी ओ सी निकालना है तो एंगल ए का आधा प्लस 90 डिग्री, यानी ए कितना था 30 डिग्री, तो 30/2 कितना हो गया 15, 15 और 90 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, मतलब एंगल बी ओ सी क्या होगा 105 डिग्री। तो हुआ ना बहुत आसान, ठीक है, एक बार बस समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ज्योमेट्री में मेरे को आ सकती है तो आपको भी आ सकती है। चलिए देखते हैं इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन और, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आके मुझे कह देना कि सर इस टाइप से बाहर आ गया, ठीक है, नहीं आएगा। अब देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ऐसे ही उसने इन सेंटर दे दिया ओ, ठीक है, इन सेंटर दे दिया ओ, और एंगल सी दे दिया कि 50 डिग्री है, ये बताओ एंगल ए ओ बी क्या होगा। पता लगा लिया होगा कि ए ओ बी क्या होगा, ये किसके अपोजिट में है, सी के, सी है 50 डिग्री, मतलब 90 में 50 का आधा जोड़ना है, 90 प्लस एंगल ए सी बी
2 यानी 90 प्लस में 25, क्योंकि 50/2 25 हो जाएगा। 90 + 25 कितना हो गया? 115 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब दे दे आपको बाहर की तरफ दे दे इन सेंटर कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 28 दे दिया और बीओसी पूछ लिया। अब की बार क्या करना है? जोड़ना नहीं है, आधा करके घटाना है। तो घटाना है तो 14 इसका आधा हो जाएगा, तो 90 में से घटा दो, क्या आ जाएगा आंसर? 76 डिग्री। ठीक है, आई होप जल्दी जल्दी आप कर भी पा रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए, अब की बार ओ यहाँ दे दिया, एंगल ए और सी काट दिया और बी दे दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल ए और सी पूछेगा तो एंगल बी का आधा और माइनस 90 में से ये घटा दो इसका आधा करके, मतलब 16 घट जाएगा। तो 90 में से 16 गया, 74 डिग्री आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।